हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बुडापेस्ट गैम्बिट इस ओपनिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। वाइट ने खेला पॉन d4, ब्लैक ने खेला नाइट f6। वाइट ने खेला पॉन c4, ब्लैक ने खेला पॉन e5। वाइट ने ब्लैक का पॉन कैप्चर किया। अब देखिए, ये जो पॉन है ब्लैक ने यहाँ ऐसा लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग कि वो उसने फ्री में दिया है, लेकिन यहाँ ब्लैक खेलता है नाइट g4, इस पॉन को अटैक किया। तो इसे बचाने के लिए वाइट ने अपना बिशप बाहर निकाला। यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट c6। देखिए, न्यू पीस भी निकाला और इस पॉन को और एक अटैक किया। वाइट ने खेला नाइट f3, उसे और एक सपोर्ट किया। अब ब्लैक ये चाहता है कि वो अपनी क्वीन को e7 पे रखे ताकि ये जो पॉन है इसके ऊपर तीसरा अटैक आ जाए। लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड्स इमेजिन कीजिए, अगर आप क्वीन को e7 पे रख देते हैं तो यहाँ पे जो बिशप ऑन f8 है उसका रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए ब्लैक यहाँ खेलता है पहले बिशप b4 चेक। देखिए, ब्लैक का तीसरा पीस गेम में आ गया। जब आप लोग ओपनिंग्स खेल रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो पीसेस है वो हम जल्दी से जल्दी गेम में कैसे ला सकते हैं। तो ब्लैक ने खेला बिशप b4 चेक। तो ये चेक को जो वाइट प्लेयर है उसका मूव आया नाइट टू d2। देखिए, उसने भी नया पीस निकाला और ये बिशप के चेक को ब्लॉक कर दिया। यहाँ ब्लैक ने खेला क्वीन e7। देखिए, फोर्थ पीस अब यहाँ पे जो पॉन है उसे कैप्चर करने की तैयारी। देखिए, जो पॉन ब्लैक ने यहाँ पे वाइट को कैप्चर करने दिया था वो अब उसे वापस मिल जाएगा। वाइट ने खेला पॉन a3, इस बिशप को अटैक कर दिया। तो यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट g इंटू e5, कैप्चर कर दिया। देखिए, ये एक थोड़ा सा वाइट के लिए सरप्राइज हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? उसे ऐसा लग सकता है ना कि यहाँ पे ये बिशप जो है वो फ्री में मर रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये बिशप जा रहा है? नहीं। अगर वाइट इस बिशप को खा ले तो ब्लैक की मूव आ जाएगी नाइट टू d3, और एक बार ब्लैक की नाइट टू d3 मूव आ गई तो ये हो जाएगा चेक एंड मेट। देखिए, जिस चीज़ को स्मॉदर्ड मेट कहते हैं ना, वो पैटर्न यहाँ पे आ गया। देखिए, पॉन इसे कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक क्वीन का सामने से चेक लग रहा है। दूसरी बात, राजा को मूव करने के लिए कोई स्क्वायर्स नहीं है, सो चेक एंड मेट। इसके लिए जब ब्लैक ने ये खाया था तो वाइट ने ब्लैक का पहला घोड़ा कैप्चर किया। ब्लैक ने वाइट का घोड़ा मारा। अब ये घोड़ा फिर से d3 पे आने की तैयारी कर रहा है, तो वाइट ने ब्लैक का दूसरा नाइट कैप्चर कर दिया। थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट पे ब्लैक के 2 घोड़े मर चुके हैं और वाइट का 1 घोड़ा गया है। तो अगर ब्लैक क्वीन इंटू बिशप कैप्चर करता है तो वाइट भी पॉन इंटू बिशप मारेगा, है ना। तो इसके लिए उस पोजीशन में वाइट एक पीस अप हो जाएगा, है ना। तो ब्लैक के पास अब चांस क्या है, क्योंकि उसका बिशप तो मर रहा है, तो ब्लैक के पास चांस है बिशप इंटू d2। देखिए, अगर हमारा कोई पीस मर रहा है, इफ आवर पीस इज गेटिंग कैप्चर्ड, एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, आप इक्वल एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट। रिमेंबर, इक्वल एक्सचेंज ये भी पॉन को बचाने, आपके पीस को बचाने का एक तरीका है। यहाँ ये खेलता है क्वीन इंटू d2, क्वीन इंटू e5, पॉन e3। यहाँ ब्लैक खेलता है कैसलिंग किंग साइड, मे बी अब बिशप e2, पॉन d6। और इसके आगे जो ब्लैक प्लेयर है वो अपने नॉर्मल आइडियाज़ के साथ, मतलब बिशप निकालो, रुक निकालो, धीरे धीरे पॉन्स को आगे बढ़ाओ, ऐसे करके खेल सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसकी बेसिक आइडिया समझ में आ चुकी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरे गेम की तरफ लेकर चलता हूँ। वाइट ने खेला पॉन d4, ब्लैक ने खेला नाइट f6, वाइट ने खेला पॉन c4, पॉन e5, पॉन टेक्स पॉन, तो ब्लैक ने खेला नाइट टू g4, इसको कैप्चर करने आया। अब ये गेम में वाइट ने मूव खेला नाइट टू f3, आइडिया पॉन को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ ब्लैक खेलता है बिशप टू f5। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लैक ने सेकंड पीस निकाला और वो यहाँ पे f2 पॉन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो देखिए, उसका आइडिया पॉसिबल ही हो सकता है नाइट इंटू f2। जब ये नाइट इंटू f2 मार देगा तो ये क्वीन को अटैक करेगा, ये रुक को अटैक करेगा, बराबर है, इस बिशप के सपोर्ट पे। तो वाइट ने खेला पॉन e3, बिशप का यहाँ पर जो अटैक चल रहा था उसे ब्लॉक कर दिया। यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट c6, द न्यू नाइट जंप्स आउट, इस पॉन के ऊपर अटैक कर दिया। तो वाइट का मूव आया बिशप टू e2। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक मूव पॉसिबल है और वो मूव है क्वीन टू d5। अब ये क्वीन टू d5, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि ये जो पॉन जिसे ब्लैक ने अटैक किया है उसे और एक सपोर्ट डाल दो और ये अनसपोर्टेड ब्लैक बिशप को अटैक करो। तो यहाँ ब्लैक का आंसर क्या हो सकता है? ब्लैक के लिए यहाँ बेस्ट आंसर है क्वीन टू e7। एक तो ये बिशप को सपोर्ट भी कर देगा और दूसरी बात, ये जो पॉन है इसके ऊपर तीसरा अटैक लगा देगा। एक्चुअल गेम में वाइट ने खेला बिशप टू e2, ये जो पॉन है इसको मरने के लिए छोड़ दिया। नाइट इंटू e5, वाइट ने खेला नाइट c3, ब्लैक ने खेला कैसलिंग, कैसलिंग को आया कैसलिंग। यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन d6। लॉजिक एकदम सिंपल है, वो अपना बिशप को बाहर निकालना चाहता है। तो यहाँ वाइट ने खेला पॉन टू a3। अब पॉन टू a3, ये जो मूव है वो ये b4 स्क्वायर को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ ब्लैक खेलता है पॉन टू a5, ताकि अगर ये a3 जब आया ना, उसका आइडिया ये था कि इसे b4 खेलकर इस बिशप को अटैक करना है। इस पॉन के सपोर्ट पे b4 आएगा और बिशप को अटैक करेगा। तो ब्लैक ने खेला a5, इस स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया एक तरह से। तो वाइट ने खेला b3, बिशप को निकालने की कोशिश, स्क्वायर वेकेशन हम लोग कह सकते हैं। इस स्क्वायर को एम्प्टी किया ताकि बिशप बाहर निकले। तो यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट इंटू f3, एक पीस एक्सचेंज किया, बिशप इंटू f3, नाइट e5, बिशप को चेज करने को आ गया। अब यहाँ पे वाइट चाहता था कि ये जो बिशप है, जो कि लॉन्ग रेंज पीस कह सकते हैं, लॉन्ग रेंज यानी कि दूर तक अटैक करने वाला। देखिए, बिशप जो होता है दूर तक अटैक करता है और जो घोड़ा होता है ना, वो छोटे मतलब नज़दीक नज़दीक के स्क्वायर को जंप करता है। तो यहाँ इसने खेला बिशप टू e2, जस्ट मे बी बिशप को मेंटेन करने की कोशिश, जिंदा रखने की कोशिश। तो ब्लैक ने यहाँ खेला पॉन c6। अब ये जो मूव है कितना ज़रूरी है ये नहीं पता। देखिए, उसका एक ही आइडिया है पॉन c6 का कि d5 स्क्वायर को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे कौन आ रहा है? मे बी क्वीन आ रही है, मे बी घोड़ा आ रहा है, बट उसके ऊपर कुछ नहीं है। वाइट ने खेला बिशप b2, ब्लैक का कोई थ्रेट नहीं है तो ठीक है, वो बोलता है चलो मैं नया पीस निकालता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़रा याद रखने की कोशिश करें। जब हम लोग गेम खेल रहे हैं तो हमें नए नए पीसेस निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू ब्रिंग आउट योर न्यू पीसेस व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम। तो यहाँ जो ब्लैक प्लेयर है उसका मूव आया क्वीन टू h4। अब ये जो क्वीन है ये किंग साइड अटैक करने आ गई। वाइट को लगा कि यहाँ पे चलो एक अटैक तो कर दिया उसने, लेकिन एक सपोर्ट भी है। तो वाइट ने खेला क्वीन c2। मे बी उसका आइडिया रहेगा कि रुक ऑन a1 टू रुक d1, ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ ब्लैक का मूव आया नाइट टू g4।
अब देखिए वाइट को यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उसका रीजन है कि अभी ब्लैक क्वीन इंटू H2 ये चेक एंड मेट की थ्रेट दे रहा है, तो समझो इसे बचाने के लिए ये खेला बिशप इंटू G4। ये सबसे बेस्ट मूव है, बिशप इंटू नाइट, ये एक्सचेंज कर देना चाहिए से बिशप इंटू बिशप। मे बी इसके बाद क्वीन E4 इस तरह से पिन लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक्चुअल गेम में ये जो प्लेयर है ना उसने गलत मूव खेला, पॉन H3। उसे क्या लगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ अटैक कर रहा है ना, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि अभी यहाँ F2 पे भी घोड़े का और क्वीन का अटैक आ चुका था। देखो घोड़ा यहाँ अटैक कर रहा था, यहाँ अटैक कर रहा था, ये उसने इग्नोर किया। तो यहाँ अभी ब्लैक का मूव आता है नाइट इंटू F2, रिमूविंग द गार्ड ऑफ E3 पॉन, रुक इंटू F2, ये कैप्चर किया। तो ब्लैक ने खेला अभी बिशप इंटू E3। ब्लैक सेकेंड पॉन कैप्चर किया, इस रुक को पिन में भी पकड़ा और इसके ऊपर और एक अटैक डाल दिया, रुक F1। ब्लैक को ये चीज पता है कि मुझे इस 3 पॉइंट के बदले 5 पॉइंट मिलने ही वाले हैं, तो उसने यहाँ और एक सैक्रिफाइस कर दिया, बिशप इंटू H3। देखिए कैसल उसका पूरी तरह से खराब कर दिया, पॉन इंटू H3। नाउ क्वीन G3 चेक। देखिए अब ये रुक G2 पे नहीं आ सकता क्योंकि उसे बिशप का चेक लगेगा, एंड बाय गिविंग क्वीन G3 चेक उसने इस राजा को हाथी से दूर भागने के लिए फोर्स कर दिया। सो ही गोज किंग H1। अब यहां मूव आता है बिशप इंटू F2। अब क्वीन इंटू H3 पॉन मार दिया तो नेक्स्ट मूव पे तो चेक एंड मेट हो जाएगा। तो व्हाइट ने खेला क्वीन F5। आइडिया इज चलो ये पॉन को सपोर्ट कर लेते हैं और ये जो बिशप है इस पे सेकेंड अटैक। तो यहाँ ब्लैक में भी मूव लाइक से बिशप टू B6 ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।